नहमदुल्लाह अल-अज़ीम व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, एक बहुत बड़ी गलत फ़हमी ये है कि इस्लाम की इब्तिदा नबी अकरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से हुई है। ये गलत फ़हमी है, गलत सोच है। इस्लाम की इब्तिदा हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से नहीं हुई, बल्कि इस्लाम की तकमील हुई है। इब्तिदा तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए हैं, तो इब्तिदा हुई है। अब इस्लाम के अहकामात में नबियों के दौर में तब्दीली आती रही। किसी शरीयत में कुछ अहकाम हुए, किसी शरीयत में कुछ हुक्म दिए गए, लेकिन इस्लामी ईमान, इस्लाम का जो एक अहम रुकन है ईमान, वो हर दौर में हर नबी के लिए एक सा रहा, क्योंकि हक़ाइक़ नहीं बदलते। अहकामात बदल सकते हैं लेकिन हकीकतें नहीं बदलती। जैसे पहले सूरज हुआ करता था अब भी है, जैसे पहले आसमान था अब भी है, सितारे थे अब भी है। अल्लाह तबारक व तआला था, है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को पैदा किया, उस वक्त भी थे अब भी हैं। यानी इन चीज़ों में तो कोई तब्दीली होनी नहीं थी। लिहाजा ईमान तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जो था वही हज़रत नबी अकरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का था। और इस दरमियान जितने भी अंबिया आए सब का यही ईमान था। ईमान में कोई फ़र्क नहीं हुआ। फ़र्क हुआ तो अहकामात में कि किसी को नमाज़ें कितनी दी गई, किसी को नमाज का तरीक़ा कोई और बताया गया, किसी के यहाँ कोई चीज़ हलाल रखी गई, किसी के यहाँ कोई चीज़ हराम कर दी गई। मान लीजिए नबी अकरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाते हैं, मक्कतुल मुकर्रमा में 13 साल रहते हैं, मदीना मुनव्वरा में जाकर शराब हराम हुई है। 13-14 साल का अरसा तो ऐसा गुजरा है जिसमें शराब की हुर्मत का कोई हुक्म नहीं था। और उसके बाद भी मदीने में काफ़ी अरसा ऐसा गुजरा कि लोग शराब पीते थे और हराम नहीं थी। तो इसका मतलब यह है कि शरीयत के अहकामात में तब्दीली होती रही, लेकिन ईमान जूं का तूं रहा हमेशा से। इस्लाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम भी मुसलमान थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बारे में भी यही आता है कि वो मुसलमान थे। और नबी अकरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की उम्मत भी मुसलमान। तो मुसलमान तो सब हैं, इस्लाम पर तो सब ईमान लाए हैं। इस्लाम के अहकामात में बाकी नबियों के दौर में तब्दीलियाँ होती रहीं और इस्लाम की तकमील हो गई, मुकम्मल हो गया नबी अकरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पर। इससे ये बात भी समझ में आ गई कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने यहूदियों के बेटे हज़रत इसहाक और हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ये रहे हैं फ़िलिस्तीन के अंदर। अब इनकी नस्लों का हक था फ़िलिस्तीन के ऊपर। ये एक इश्काल और शुबा पैदा होता है। लेकिन क्योंकि इस्लाम में, इस्लामी अहकामात में ये बात है कि यहूदी भी अगर सही होते, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर ईमान लाने वाले यहूदी थे, वो मुसलमान थे, और जो उनके बाद आए हैं, उनकी नस्लों में हुए हैं, उन्होंने इस्लाम से इन्हिराफ किया, तो जो इस्लाम से फिर गया उसका उसमें कोई हक नहीं है। यानी अपने बाप दादा के तरके में, बाप दादा की जायदाद में बाप दादा का वो वारिस नहीं कहला सकता। वारिस वो है जो उनके बाप दादा के नक्श कदम पर चल रहा हो। और यहूदियों के जो बाप दादा थे, हज़रत याकूब, हज़रत इसहाक, हज़रत इब्राहीम,
اور دیگر انبیاء علیہ السلام، ان کے نقش قدم پر مسلمان آج بھی گامزن ہے، مسلمان ان کی عزت و احترام کرتے ہیں۔ یہودیوں نے تو اپنے نبیوں کو قتل کیا ہے، بہت ساروں کو کیا ہے، ہر نبی کے پیچھے یہ پڑ گئے، جس نے سمجھانا چاہا اس کی دشمنی کی ان کے آباء و اجداد نے، اور آج بھی یہ اسی پر گامزن ہے۔ ایک بات تو یہ کہ اگر اسلامی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ فلسطین کے سرزمین کے حقدار نہیں ہے، اور اگر دنیاوی طریقے سے بھی دیکھا جائے تب بھی یہودی اس سرزمین کے حقدار نہیں ہیں۔ وجہ اس کی کیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ 2000 سال کا عرصہ ایسا گزرا ہے کہ یہودیوں نے وہاں ایک گھر تک نہیں بنایا۔ 2000 سال میں تو ساری کی ساری چیزیں بدل جاتی ہیں، 2000 سال سے پہلے یہ وہاں پر رہا کرتے تھے، تو ان کا کوئی حق اس معنی کر بھی دنیاوی اعتبار سے بھی وہاں پر نہیں، اور یہودیوں کا وہاں پر حق اس اعتبار سے بھی نہیں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر آج تک اب یہ دور آیا ہے جس میں یہودیوں کی حکومت اسرائیل کے نام پر فلسطین کے سرزمین کے اوپر ہے، ورنہ تو آج تک فلسطین کی سرزمین پر یہودیوں کی حکمرانی نہیں رہی۔ صرف 90 سال کا عرصہ ایسا گزرا ہے کہ یہود نسل جو ہے، یہودیوں سے مراد آج کل کے وہ یہودی جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے نبیوں کا انکار کرتے ہیں، وہ نہیں ہے۔ وہ مسلمان یہودی جو اسلام پر عمل کرتے تھے، جو اسلامی احکامات مانتے تھے، ان کی حکومت 90 سال رہی ہے۔ یعنی حکومت کے اعتبار سے بھی اتنے لمبے چوڑے عرصے میں یہ وہاں کے حقدار نہیں ہیں، اسلامی احکامات کے اعتبار سے بھی یہ وہاں کے حقدار نہیں ہیں، اور اگر نسلی طور پر دیکھا جائے تو بھی یہ وہاں کے حقدار نہیں ہے، کیونکہ 2000 سال کا عرصہ اتنا لمبا ہوتا ہے کسی بھی زمین کے ختم ہونے کے لیے کافی ہے۔ بہرحال عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اسلام 1400 سال پرانا مذہب نہیں ہے، بلکہ جب سے انسانیت اس دنیا کے اندر موجود ہے تب سے اسلام اس دنیا کے اندر موجود ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا پیغام آج کے لیے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔